हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित में प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन पहले का क्वेश्चन दूसरा करेंगे हम। इसका पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो इसमें लिखा है कि हमें क्या करना है, विलोपन विधि से करना है इसको और प्रतिस्थापन में करना है। मतलब विलोपन भी लगानी है और प्रतिस्थापन लगानी है। फिर बतानी है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो पहले हम लोग करेंगे इसको विलोपन विधि से। तो देखिए, ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ हम लिखते विलोपन विधि, हेडिंग डालेंगे पहले हम विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन विधि पहले इससे करेंगे हम। तो देखिए क्या करेंगे हम, पहले 2 समीकरण इसमें हैं। पहले इसमें लिखा है 3x प्लस के 4y बराबर 10। समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा लिखा 2x माइनस के 2y बराबर 2। समीकरण नंबर कितना हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें से 2 मान होते हैं x और y के। इन दो में से हमें किसी एक का मान हमें समान बनाना पड़ता है। चाहे x वाला पद समान बना लें हम या y वाला। अगर x वाला पद समान बनाना पड़ेगा तो हमें इसका गुणा पहले समीकरण करना पड़ेगा और इसका इसमें करेंगे। अगर y वाला समान बनाना है तो y वाले गुणा करना पड़ेगा। तो हम y वाले को समान बनाएंगे तो 2 का गुणा करेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ हम गुणा 2 लिख देंगे और जो 4 है इसका करेंगे समीकरण नंबर 2 में है। और आप लिखना चाहे लिख भी सकते हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर। तो देखिए हमें नहीं लिखना, कोई बात नहीं, डायरेक्ट लिख लेंगे, इस प्रकार से गुणा कर देंगे। अब 2 का गुणा करना है 3 में, 3 कितने हैं, 2 3 6x हो जाएंगे प्लस 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8 और y का कितना y आ जाएगा। अब 10 का 2 में कितना दूनी कितने हो जाएंगे अपने 20। यहाँ कितने आ जाएंगे 20 आ जाएंगे। अब 4 का किस में होना है, 2 4 दूनी कितने 8x, 4 दूनी कितने 8 माइनस की 8y बराबर 4 दूनी कितने 8। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों तू का हाँ 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 तो इस प्रकार से देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों ए प्लस माइनस के दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जोड़ने पर, यहाँ क्या लिखेंगे हम जोड़ने पर। अब यहाँ देखना जोड़ने पर, यहाँ पर 8 और 6 कितने हुए 14x। तो यहाँ लिखेंगे 14x बराबर 20 और 8 कितने हो जाएंगे 28। x बराबर कितना हो जाएगा 28 बटे कितना 14, 14 कितने हो जाएंगे 2 में भाग जाएगा। तो x बराबर कितने हो जाएंगे 2। अब इस x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, चाहे 1 में रख दो, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो एक क्या है, एक है अपना 3x प्लस के 4y बराबर कितना 10। यहाँ पर 3 गुणे x का मान कितना 2 आ जाएगा प्लस 4y बराबर कितना 10। अब गुणा करेंगे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 प्लस के 4y बराबर कितने 10। इसमें y का मान निकालना है, हम तो 6 का पक्षांतर कर देंगे। तो 4y बराबर 10, जो प्लस का 6 था वो किसका हो जाएगा पक्षांतर में माइनस का 6 हो जाएगा। तो 4y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा
तो y बराबर कितना हो जाएगा 4/4। तो 4 एकम 4, तो y का मान कितना अपना आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से विलोपन विधि हमारी हो जाती है। अब हम लोग करेंगे प्रतिस्थापन विधि। अब हम लोग हैंग डालेंगे प्रतिस्थापन विधि। विलोपन हमारी हो चुकी है। अब क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे हम। यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। अब समीकरण उतार लेंगे हम। 3x प्लस के 4y बराबर 10। समीकरण नंबर 1। 2x माइनस के 2y बराबर 2। समीकरण नंबर कितना 2। अब समीकरण 1 से हम मान निकालेंगे और समीकरण 1 से मान निकालेंगे में 2 में रख देंगे। फिर इसके बाद समीकरण 3 में रखेंगे। यानी समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान निकाल लेंगे तो 3x प्लस के 4y बराबर कितना 10 है। इसमें हम x का मान निकालेंगे तो y वाले पद को पीछे भेज देंगे। तो 3x बराबर 10 माइनस के 4y और x बराबर जो गुणा में भाग में चले जाएगा, x बराबर कितना 10 माइनस के 4y बटे कितना 3। कितना समीकरण नंबर 3 हो गया। और जो x का मान निकल आया, इसका मान समीकरण हम 2 में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 क्या है 2x माइनस की 2y बराबर कितने 2। यहाँ देखना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान रखना है हमको, तो यहाँ लिखे 2 इंटू एक्स का मान कितना था अपना 10 माइनस 4y बटे कितने 3। तो यहाँ लिखेंगे 10 माइनस के 4y बटे कितने 3 माइनस के 2y बराबर कितने 2। गुणा करेंगे 10 दूनी कितने हो जाएंगे 20 माइनस 4 दूनी कितने 8y बटे कितने 3 माइनस के कितने 2y बराबर कितने 2। अब देखिए बटे में 3 है, इसको हटाना है तो क्या करेंगे 3 गुणा यहाँ कर देंगे, 3 गुणा यहाँ कर देंगे, 3 कर देंगे यहाँ। तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा अपना ये, है ना। तो यहाँ कितना बचेगा 20 माइनस के 8y। और यहाँ पर 3 दूनी कितनी माइनस के 6y हो जाएगा। और यहाँ 3 दूनी क्या है तो कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अब यहाँ देखना ये माइनस की 8y है, माइनस की 6y है। जब भी संख्या माइनस माइनस की होती हैं तो जुड़ती हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आता है। तो यहाँ कितने हो जाएंगे माइनस के 14y और 6 लिखा है। और जो 20 प्लस का है पक्षांतर करेंगे इसका, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब माइनस के 14y बराबर 1 घटेंगे, 20 में कितना जाएगा 6, तो कितना बचेगा 14। लेकिन माइनस का 14 बड़ी संख्या माइनस की है ना, तो माइनस कितने बचेंगे 14। तो माइनस से माइनस अपना कट जाएगा, तो 14 y बराबर कितना 14। तो y बराबर कितना 14 बटे कितना 14 से 14 कट जाएगा, 14 एकम 14। तो y बराबर कितना हो जाएगा 1। अब देखिए y का मान समीकरण हम 3 में रख देंगे, यहीं पे लिख लेंगे हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो 3 को उतारेंगे। 3 क्या था अपना x बराबर 10 माइनस के 4y बटे कितने 3। तो x बराबर यहाँ लिखेंगे हम 10 माइनस 3 गुणा y का मान कितना है 1 बटे कितने 3। x बराबर 10 के 10 ही रहेंगे। अब गुणा करेंगे 3 का 1 में, तो 3 एकम 3 प्लस माइनस का माइनस रहेगा 3 बटे। अब देखिए क्या होगा, यहाँ घट जाएगा
10 में कितना जाना 3, तो 7 बचेंगे। तो 7 बटे कितने 3, सॉरी कहीं गलत हो गया, 1 सेकेंड, यहाँ पर गलत कर दिया अपन ने, यहाँ पर 4 लिखा है ना, सॉरी यहाँ पर 4 रहेगा, तो यहाँ भी 4 आ जाएगा। 4 एकम 4, यहाँ कितना 6 बचेगा। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। अतः इसमें क्या होगा, अधिक उपयोग विधि कौन सी है, विलोपन बताना था ना हमको। तो लिखिए सबसे अधिक, यानी कि अतः अधिक उपयुक्त विधि, अधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, विलोपन है, विलोपन है। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा करेंगे। यहाँ अपना क्वेश्चन तीसरा में लिखा हुआ है, तो देखिए सबसे पहले तो इसको हम सिस्टम में जमा लेंगे। पहले देखिए किससे करेंगे, पहले विलोपन से करेंगे हम, विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि करेंगे। देखिए 3x माइनस की 5y, और जो माइनस का 4 वो पीछे जाएगा, तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये समीकरण नंबर कितना हो गया अपना 1। अब देखिए जो 9x है, जो 2y है वो आगे आएगा, प्लस का है ना वो, तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम 9x माइनस की 2y, और पीछे 7 है तो पीछे 7 ही रहेगा। समीकरण कितना हो गया 2। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें बताया था हमने विलोपन में क्या करते हैं हम लोग, इसमें 2 पद होते, x होता है y होता है, इन दोनों में से हमें किसी एक पद को समान बनाना होता है। तो जिसको हम लोग चाहें उसको हम लोग बना सकते हैं। तो इसमें हम y का पद ही समान बनाएंगे। देखना यहाँ 2 है ना, तो इसका गुणा हम करेंगे समीकरण नंबर 1 में, जो 5 है इसका समीकरण नंबर 2 में करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इंटू, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ कितना 5 है ना, यहाँ कितना आ जाएगा 5। अगर हम चाहें तो x वाला ही समान बना सकते हैं, लेकिन हमने y वाला बनाया है। तो 3 दूनी कितना 6x, यहाँ कितना आ जाएगा 6x, और 5 दूनी माइनस के 10y, यहाँ पर कितना 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। और यहाँ देखना 9 पना 45x माइनस के 5 दूनी कितने 10y, और 5 सता 35। अब यहाँ देखना दोनों चिन्ह समान है, यहाँ भी माइनस का यहाँ भी माइनस का है, तो ये कटेगा नहीं। तो हम चिन्ह चेंज करते हैं, यहाँ प्लस चिन्ह है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस का भी क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ देखना ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे प्लस माइनस के। इसमें हम क्या लिखेंगे, घटाने पर। इसमें क्या लिखते हैं हम, घटाने पर। तो यहाँ देखना, यहाँ 45 से कितना जाएगा अपना 6, तो कितना बचेगा 39, माइनस का 39x। अब यहाँ देखना, यहाँ 35 में कितना जाएगा 8, तो कितने बचेंगे, जब 35 में 8 जाएंगे कितने बचेंगे, माइनस कितने 27, यहाँ माइनस कितने बचेंगे 27। तो माइनस में कट जाएगा, यहाँ 39x बराबर 27, x बराबर लिखेंगे 27 बटे कितने 39, 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, तो कितना x का मान आया 9 बटे कितने 13। x का मान अपना कितना है, x बराबर 9 बटे में 13। अब इस x का मान समीकरण हम 1 में रख देंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 क्या होता है, 1 को हम, तो 1 है अपना 3x माइनस के 3x माइनस कितना 5y और कितना 4। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणे x को मान कितना 9 बटे कितना आया 13, माइनस के 5y बराबर कितनी आएंगे
4। अब यहाँ देखना, यहाँ गुणा करेंगे 3 नाम कितने हो जाए 27 बटे कितना 13 माइनस के 5 बाई बराबर कितने 4 बटे में 13 इसको हटाना है तो 13 से गुणा यहाँ कर देंगे, 13 से कट जाएगा ये, और 13 गुणा यहाँ करेंगे, 13 कर देंगे यहाँ पर, तो 13 से कट जाएगा, कितना बचेगा 27 बचेगा, यहाँ 27 बचेगा, यहाँ 13 बना कितने माइनस के 65 बाई, और यहाँ 13 जो को 52 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ रहेगा माइनस का अपना 65 बाई, यहाँ 65 बाई रहेगा अपना, यहाँ कितना रहेगा हमारा 65 बाई बराबर यहाँ 52 है ना, और जो अपना 27 प्लस का था किसका हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ देखना, यहाँ माइनस के 65 बाई बराबर, अब एक घटेंगे तो 12 में कितना जाएगा 7, तो 5 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 2, तो बाई बराबर कितना बचेगा 25 बटे कितना 65 माइनस का, तो 25 5 एकम 5 5 3 15, तो कितना आया माइनस के 5 बटे में 13, बाई का मान कितना आ गया माइनस के 5 बटे में 13, बाई का मान हमारा आ गया। ये हमारे किस विधि से आया विलोपन से। अब यहाँ हमें करना है प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए इसको लिखेंगे समीकरण को, कौन था अपना इसमें 3x माइनस के 5 बाई बराबर कितने 4, समीकरण नंबर 1 हो गया, और 9x माइनस के 2 बाई बराबर कितने 7, समीकरण नंबर कितना 2। बताया था मैंने समीकरण 1 से इसमें मान निकालते हैं, फिर 2 में रखते हैं, फिर इसके बाद 3 में रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से पहले हम इसका मान निकालेंगे। तो 1 है अपना 3x माइनस के 5 बाई बराबर कितना 4। अब इसमें हम पहले x का मान निकाल लेते हैं, तो बाई वाले को पीछे भेज देंगे, तो 3x बराबर 4, और जो माइनस का 5 बाई था किसका हो जाएगा प्लस का 5 बाई, x बराबर, अब जो 3 गुणा में था वो कहाँ जाएगा भाग में, तो 4 प्लस के 5 बाई 3, ये समीकरण कितना आ गया अपना 3 आ गया। अब x का मान समीकरण हम 2 में रखेंगे, पहले x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 को उतारेंगे, 2 है अपना 9x 2y बराबर कितना 7, तो यहाँ पर 9 गुणे x का मान कितना है 4 प्लस के 5 बाई बटे कितने 3 माइनस के 2 बाई बराबर कितने 7। अब यहाँ कट जाएगा 3 एकम 3 3 त्रिका 9, यहाँ पर 3 है, 3 का अंदर गुणा करने तो कितना 3 चौको है तो कितने हो जाएगा 3 चौके 12 प्लस 3 5 15 बाई माइनस कितने 2 बाई बराबर कितने 7। अब यहाँ देखो 15 प्लस के हैं, 2 माइनस घट जाएंगे तो कितने बचेंगे 13 बाई, और जो प्लस का 12 उसको पक्षांतर कर देंगे तो 7 लिखा पहले से, जो प्लस का 12 पीछे जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का 12, तो 13 बाई बराबर, अब 12 में कितना जाएगा 7, तो कितने बचेंगे 5, लेकिन माइनस के 5 बड़ी संख्या माइनस की है ना, तो बाई बराबर कितने हो जाएंगे माइनस के 5 बटे कितना 13। अब जो बाई का मान आया है इसका मान समीकरण क्या करेंगे 3 में रख देंगे, यहाँ लिखेंगे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो 3 क्या है अपना 3 था हमारा x बराबर 4 प्लस के 5 बाई बटे कितना 3, तो x बराबर कितना लिखेंगे 4 प्लस 5 गुणा बाई का मान कितना आया -5 बटे कितना 13, इसका बटे कितने 3, इसका मान था अपना
अब देखिए क्या करेंगे, इसे गुणा करना है उनके अंदर। देखिए क्या होगा, x बराबर यहाँ जो लिखा है 4 तो 4 सेम रहेगा। गुणा करेंगे 5 25 माइनस कितने आ जाएंगे 25 बटे कितना है 13 बटे कितना है इसके 3 है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसके बटे में कुछ नहीं, एक और मान लेंगे। अब इसका हम क्या करेंगे, पलट देंगे इसको। पहले इसको भिन्न को हल कर लेते, ऊपर वाले को देख कर लेना है। 13 जो कितने 52 माइनस कितने 25 बटे कितने 13 बटे कितने 3। अब घटाएंगे कितना बचेगा, तो हमें कितना जाएगा 5 तो कितने 7 बचेंगे। 7 बचेंगे, कितने बचे 2 बटे कितने 13 बटे कितने 3। अब देखिए थोड़ी यहाँ कर लेंगे हम ऊपर, वहाँ पर जगह नहीं बची हुई है। तो देखिए अब इसको पलटेंगे हम, तो जो बटे में 3 है यहाँ पर 1 मान लेंगे, तो पलटे में क्या हो जाएगा 27 बटे 13 लिखा हुआ है, सेम रहेगा ये 27 बटे 13 सेम रहेगा। गुणा यहाँ पर 1 बटे कितना हो जाएगा अपना 1 बटे जो 3 था वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 13 यहाँ गुणा करेंगे 27 से कम 27 13 दी कितने 39। अब 3 से कट जाएगा, 3 नाम 27 और 3 एकम 3 3 तिरका 9। तो इस प्रकार से x का मान कितना आ जाएगा 9 बटे में कितना अपना 13, इसका आंसर आ जाता है। तो इसमें भी हम लिख लेंगे अतः विलोपन विधि सबसे अधिक उपयुक्त है। तो इस प्रकार से हमारे इसके मान निकले हुए हैं। तो जिस भी भाई बहन को मेरे वीडियो पसंद आया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब अगले वीडियो मिलेगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।